केंद्र सरकार ने दवाओं की बिक्री से जुड़े नियमों को सख्त करते हुए बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के अनुसार 12% या उससे अधिक एल्कोहल युक्त सिरप आधारित दवाएं या ऐसी दवाएं जिनका गलत इस्तेमाल नशे के उद्देश्य से किया जा सकता है, अब डॉक्टर के वैध पर्चे के बिना नहीं खरीदी जा सकती। यह नियम दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए संशोधन के बाद मेडिकल स्टोर अब ऐसी दवाएं बिना पर्चे के नहीं बेच सकेंगे। यदि कोई विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का कहना है कि कुछ एल्कोहल युक्त दवाओं का लंबे समय से दुरुपयोग किया जा रहा है, खासकर युवाओं में। बिना चिकित्सीय सलाह के इन दवाओं का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। यदि किसी मरीज को ऐसी दवा की आवश्यकता है तो उसे पहले डॉक्टर से परामर्श लेकर पर्चा बनवाना होगा। इसके बाद ही मेडिकल स्टोर से दवा मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश और आकाशीय बिजली से जुड़ी घटनाओं में से 7 लोगों की मौत हो गई। कई जिलों में सड़कें जलमग्न है, निचले इलाकों में पानी भर गया और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे से 48 घंटे के दौरान अत्यधिक बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर जिले में अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही एक गाड़ी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में 5 श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायल की हालत फिलहाल स्थिर है। प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य चलाया। दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे संवाद भी सामान्य कर दिया गया। हादसे के कारण की जाँच जारी है। अमेरिका के ओहियो में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने व्हाइट हाउस में आयोजित UFC फ्रीडम 250 कार्यक्रम पर घातक हमले की साजिश रचने वाले 8 लोगों पर आतंकवाद और हत्या के आरोप तय किए हैं। इस कथित साजिश को संघीय एजेंसियों द्वारा समय रहते विफल कर दिया गया। आरोपियों ने विस्फोटकों से लदे ड्रोन का उपयोग करके कार्यक्रम स्थल से भाग रही भीड़ पर स्नाइपर से गोलीबारी करके बड़े पैमाने पर जनहानि की योजना बनाई थी। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार इस समूह का लक्ष्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति JD वेंस, इन लोगों को निशाना बनाना उद्देश्य था। बद्रीनाथ धाम में दान राशि की कथित चोरी के मामले में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की पहचान करने, निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही या निष्ठा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के दौरान मंदिर की दान व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कतर के विदेश मंत्रालय ने सीरिया को आतंकवाद देशों की अमेरिकी सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की अमेरिकी निर्णय का स्वागत किया है। इस कदम को कतर ने सीरिया और व्यापक क्षेत्र में स्थिरता तथा राजनीतिक समाधान की दिशा में एक सकारात्मक और ऐतिहासिक कदम बताया गया है। इस फैसले से सीरिया के पुनर्निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व निवेश का रास्ता खुलने की उम्मीद है, जिससे सीरिया की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह घोषणा तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल सारा की मुलाकात के बाद की गई। विश्व बैंक के बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 375.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। यह राशि देश में आर्थिक सुधार, सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। विश्व बैंक के अनुसार इस फंड का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता के विकसित करना है। ब्रिस्टल में खेले गए T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-1 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही और निर्धारित ओवर में चुनौतीपूर्ण लक्ष्य नहीं दे सकी। जवाब में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने आक्रामक शुरुआत की और शानदार साझेदारी के दम पर लक्ष्य आसानी से हासिल कर दिया। देश की कई बड़ी IT कंपनियों ने नए इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती कर दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े पदों की मांग सबसे अधिक है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल तकनीकों के बढ़ते उपयोग के कारण रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 10 से 12 जुलाई तक आयोजित मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल के माध्यम से किसानों को अपने उत्पादों के लिए नए बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और पूर्वोत्तर के कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। रेलवे ने ट्रेन के इंजनों में विमान के ब्लैक बॉक्स जैसी तकनीक का परीक्षण शुरू किया है। इस प्रणाली के तहत लोकोमोटिव में हाई रेजोल्यूशन कैमरे, वॉइस रिकॉर्ड और इवेंट डेटा रिकॉर्डर लगाए जाएंगे, जो ट्रेन संचालन से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों की रिकॉर्ड करेंगे। इस सिस्टम की मदद से किसी भी रेल दुर्घटना या तकनीकी खराबी की स्थिति में जांच एजेंसियों को सटीक जानकारी मिल सकेगी। कैमरे इंजन के आगे का दृश्य रिकॉर्ड करेंगे, जबकि वॉइस रिकॉर्ड लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के बीच होने वाली बातचीत को सुरक्षित रखेगा। साथ ही ट्रेन की गति, ब्रेक लगाने का समय, हार्न सिग्नल और तकनीकी डेटा भी रिकॉर्ड होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा।